हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। आज ये हमारा सेट नंबर 2 है और इसमें हम पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक मैराथन की थी जिसमें टॉप 25 प्रश्न रखे गए थे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 25 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना थी। ये परसेंटेज का पार्ट 2 है। इसमें भी हम 25 प्रश्न और देखने वाले हैं, जिससे कि आपका 2 पार्ट में पूरा चैप्टर समाप्त हो रहा होगा। अधिकतर चांस हैं जो इस तरीके के बनने वाले हैं, जो हमने आपको दोनों पार्टों में कवर कराए हैं क्वेश्चन। तो इसी तरीके से जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। इसका यहाँ पर लिखा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल 5,60,000 मतों से 15% मत अवैध थे। मतलब कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या कितनी है? देखो, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, आरपीएफ के एसआई के एग्जाम में। ठीक है, और आपके सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। सभी क्वेश्चन जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा और बेस्ट अप्रोच का साथ इनका सॉल्यूशन देखेंगे। और आपको अप्लाई भी यही करना है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर कुल आपको दिया जा रहा है कि 5,60,000। अगर आपको दिया जाए 5,60,000, ये आपकी कुल जनसंख्या, उसमें से अगर 15% मत अवैध हो जाएंगे तो जो वैध मत बचेंगे 15% हटा देंगे 100 में से, तो ये 85% होंगे, यानी कि 85/100 लिख सकते हैं हम। फिर बोला है इनमें से भी कितना 75% जीतने वाले को मिले हैं। तो जीतने वाले का पूछा है, तो 75% हम इसका भी निकाल देंगे, तो 75/100 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आपका 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है 56 गुणे में 85 गुणे में 75। ठीक है, 75 हो गया। अब इनका गुणा करेंगे तो जो हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपने कैसे लगा लिया कि इतना लंबा चौड़ा गुणा करना था और आपका इतना आंसर आ गया? तो आपको क्या करना है, एक डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बताते हैं कि आपको जो भी संख्या मिले सभी को एक नंबर में सिलेक्ट करना है, मतलब एक नंबर में बनाना है। जैसे हम बात करेंगे, इस 5 और 6 को जोड़ेंगे 11 बनेगा। अब 11 को भी और छोटा अंक में तोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना बनेगा हमारा? 2 बन जाएगा। ठीक है, 1 और 1 कितना बनेगा? 2। फिर यहाँ पर गुणा था, गुणा लगा देंगे। 8 और 5 को जोड़ेंगे 13 बनेगा। 13 को 1 और 3 अंक को जोड़ेंगे तो ये 4 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर फिर गुणा लगा देंगे। 75 लिखा है, 75 को 7 5 12 लिख देंगे जोड़कर। अंकों को जोड़ा जा रहा है, याद रखना। ठीक है, 12 हो गया, और 12 को भी 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 3 बनेगा। अब हमें क्या करना है, जो ये दिया है 2 का, 4 का और 3 का गुणा कर देना है। 2 चौके 8, 8 तिया 24। आपको देखो कितना लिखा है, 24। अब 24 को भी आपको क्या करना है, एक नंबर बनाना है। तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। तो बस जिस विकल्प को अंकों को जोड़ने पर 6 बनेगा वही हमारा आंसर मिलेगा। जैसे हमने पहला विकल्प चेक किया, 3 और 5 8 हुआ। 8 को हम सिंगल लिखेंगे तो 8 ही लिखेंगे, और बाकी का 0 से कोई मतलब नहीं है, ये हट जाएगा। फिर हमने 8 और 2 10 लिखा। 10 को हम अगर हम लिखेंगे तो एक ही लिखा जाएगा, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। 2 और 7 9, 9 5 14। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 4 जोड़ेंगे तो ये 5 बनेगा। 1 और 4 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा? 5, जो कि हमारा फिर भी 6 नहीं हो रहा है। चौथा विकल्प देखते हैं, 3 5 8, 8 और 7 कितना होता है? 15। 15 को जब अंकों को जोड़ेंगे 5 और 1 6 बनेगा, यानी कि जिस विकल्प को अंकों को जोड़ने पर 6 बन रहा है वही हमारा आंसर होगा। अब ये हर बार 6 नहीं आएगा, आपको तो ये चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन में और जो सॉल्यूशन करने पर बना है गुणा, उसका अंक देखना है, एक अंक में जोड़ कितना होता है, और ये जो विकल्प दिए हैं उनका अंक का जोड़ कितना होता है। जो जिसमें मैच करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप वैसे अगर गुणा करना चाहते तो भी हो जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है, कभी कभार अगर आ जाए इस तरीके से तो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है एक चुनाव में दो प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2 अनुपात था। यदि जीते हुए प्रत्याशी को 9,84,321 वोट प्राप्त हुए हैं तो डाली गई कुल वोटों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लिखा है 9 8 4 3 2 1। 9,84,321 किसको प्राप्त हुए हैं? विजयी को। तो एक को 2 अनुपात में मिला है, एक को 9 अनुपात में मिला है, तो विजयी वाला कितना होगा? 9 वाला अनुपात होगा, तो 9 से करेंगे भाग। अब टोटल पूछा है तो 9 और 2 टोटल कितना होता है? 11, तो 11 से कर देंगे गुणा। बस इसे भाग करना है, 9 एकम 9, 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 9 नम 81 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा 33 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा,
फिर 6 62, मतलब 9 6 54 हो जाएगा, 8 बनेगा 81, 9 नाम 81, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है 109369, और इसमें गुणा कितने का करना है 11 का, ठीक है। अब देखो पूरा गुणा करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको गुणा 11 का गुणा करने का ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 11 का गुणक बहुत ही आसान है, 9 लिखा था आपका लास्ट में, 9 ही लिख देंगे, ठीक है। फिर 9 को 6 आगे वाले में जोड़ेंगे, 9 6 15, 15 का 5 लिखेंगे, हासिल 1 याद रखेंगे। फिर 3 को हम 6 में जोड़ेंगे, 3 और 6 9 हो जाएगा, 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखेंगे। फिर 3 और 9 12 होता है, 12 में 1 हासिल जोड़ेंगे, 13 हो जाएगा, हासिल 1 जोड़ेंगे, 13 हो जाएगा, हासिल 1 याद रखेंगे। 9 0 9 हो जाएगा, और 9 में 1 हासिल थी, 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखेंगे, हासिल 1 याद रखेंगे। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, 1 हासिल को याद रखेंगे तो 2 हो जाएगा। अब आगे का लास्ट ये सेम, मतलब जो आखिरी वाला और पहला वाला है वो तो आपका सेम सेम आना ही है, बाकी को आपको आगे की तरफ जोड़कर लिख देना है। जैसे आपको एक प्रूव करके दिखाते हैं, छोटा सा गुणा, अगर इस तरीके से गुणा दिया है, हमें 11 का गुणा करना हो तो आपको 6 पहले लिख लेना है, और 6 और 4 को जोड़ देना है। 6 और 4 कितना बनेगा, अगर 6 और 4 को जोड़ते हैं, 6 4 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। फिर 4 और 2 को जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा, हासिल 1 वाला 7 हो जाएगा, और उसके बाद 2 है, 2 का 2 लिख देंगे, ठीक है। अगर आप चेक करेंगे तो 246 का गुणा 11 में करेंगे, इतना ही आएगा। तो ये आपकी 11 का गुणा करने की ट्रिक है। तो आपको ये विकल्प कहाँ पर दिख रहा है, 120 30 और 59, 120 30 और 59 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिले क्षेत्रफल में और परसेंटेज में आपकी लंबाई चौड़ाई त्रिज्या या कुछ भी दिया जाए, तो आपको याद रखना है, एक या तो आपका आयत हो जाए, या आपका आयत हो, वृत्त हो, वर्ग हो, ठीक है, घन हो, घनाभ हो, कोई भी हो, घन हो या घनाभ हो, कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, एक चीज और, यहाँ पर अगर ये क्या लिखा है, बेलन लिखा है, बेलन की जगह शंकु भी लिखा मिल सकता था। इनमें से कोई सा भी डायग्राम आए या कोई सा भी क्वेश्चन बने, दो जो विमाएं हैं, त्रिज्या हैं, जो भी दिया है वो परसेंटेज में वैल्यू दिया जा रहा है। अगर उसके क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है, बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, एक्स वाई फॉर्मूला, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये प्लस माइनस क्यों आया, आपने एक्स वाई फॉर्मूला कई बार पढ़ा हुई होगा, सदाबहार फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है, जहां पर वृद्धि होगी वहां पर प्लस लिखना है, जहां पर कमी होगी वहां पर माइनस लिखना है। बोला है कि त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, अगर त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो प्लस में 10 लिखेंगे। फिर 40% कम कर दिया जाए तो ये माइनस का 40 हो जाएगा। फिर अगर -10 का -40 में गुणा करेंगे तो ये 10 गुणे में 40 लिखा जाएगा, बटा में कितना 100 हो जाएगा, ठीक। 2 0 से 1 को 1 2 0 कट जाएगा, तो 40 में से 10 चला जाएगा, माइनस का 30 बचेगा, और -4 एकम 4 हो जाएगा। अब -30 -4 जोड़कर कितने बनेंगे 34, तो ये आपका 34% राइट आंसर हो जाएगा। 34% क्षेत्रफल की कमी आएगी। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है, ये बहुत ही आसान है, सभी क्वेश्चनों को याद रखना, कभी भी आपको इस तरीके का मिले तो इसी तरीके से बनाना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा है कि किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो इस तरह प्राप्त मूल संख्या से 64 कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, देखिएगा, एक्स वाई फॉर्मूला लगा सकते हैं, और भी कई अन्य तरीके हैं, आपको वो भी बताए जाएंगे। तो पहले तो आपको क्या रखना है याद, कि जैसे अगर आपका पहले घटाया जा रहा है, एक्स वाई फॉर्मूला लगाते हैं, पहले तो आपको 20 घटाया जा रहा है तो माइनस का 20 लिख देंगे, ठीक। फिर बोला जा रहा है 15 बढ़ाया जा रहा है तो 15 लिख देंगे। जब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो ये 20 गुणे में 15 हो जाएगा, बटा में हमारा 100 हो जाएगा, ठीक। हम करेंगे 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो हमने देखा यहाँ 20 और 15 का डिफरेंस माइनस का 20 आया, माइनस का 5 आया, और माइनस का 3 एकम 3 रहेगा, तो -5 -3 कितना हो रहा है, -7। यानी कि टोटल जो मूल संख्या में कमी आ रही है वो कितनी कम आ रही है, माइनस का चिन्ह कमी को दर्शाएगा, ये 8 आती है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था 64 आती है कमी, तो 64 लिखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1% का वैल्यू मिलेगा, और मूल संख्या पूछा है तो ये हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 एकम 8, 8 से 8 तिया 64 हो जाएगा, 8 का 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 800 रुपये। तो 800 या रुपये होगा, संख्या होगा, जो भी होगा वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका विकल्प आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी कई तरीके से बना सकते हैं हम, ठीक है, कई तरीके से बना सकते हैं। तो फिलहाल इससे हो गया, तो आप इससे ही बनाए रखिएगा।
ठीक है, बाकी का फिर देखेंगे आगे नेक्स्ट टाइप में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लिखा है, यहाँ पर लिखा है भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो ये भी इसी पैटर्न पर आधारित है, एक्स वाई फॉर्मूले पर, ठीक है, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100। आपको याद रखना है पहली बार भी जो शुरुआत में एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं आप लिखना चाहो तो, वैसे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको तो फॉर्मूला लगाया करो, समय वेस्ट नहीं करना है। 16% की कमी होती है तो -16 लिखा जाए, फिर 25% की वृद्धि होती है तो प्लस का 25 लिखा जाए, फिर गुणा में यहाँ पर यहाँ पर माइनस लिखा जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, गुणे में 25 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 माइनस और माइनस आता है, बटा में 100। 25 से कम 25 और 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। तो हमने देखा 25 और 16 का जो डिफरेंस आया कितना आया, 9, ठीक है, प्लस का 9 बचा, यहाँ पर माइनस का कितना हो रहा है, 4। अब 9 से 4 और कम करेंगे तो कितना होगा, 5 बनेगा, 5% ये प्लस में ही रहेगा, तो हम कह सकते हैं 5% की वृद्धि हो जाएगी। तो उन्होंने बोला है कि शुद्ध परसेंट में क्या होगा, 5% की वृद्धि होगी, कमी होगी, 10% की कमी या वृद्धि होगी। तो हमें पता चल गया अगर ये आंसर प्लस का आता है तो हम कहेंगे वृद्धि होगी 5% की, ठीक है। अगर ये आंसर माइनस में आता तो हम कहते हैं ये कमी होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से बनाते चलते हैं। एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई। बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत वृद्धि क्या कितनी है, तो ये भी एक्स वाई फॉर्मूला पर आधारित है। पहला वृद्धि है तो पहला 10 हो जाएगा प्लस का, दूसरे में 8 की वृद्धि है तो इसमें भी 8 प्लस हो जाएगा, प्लस आप दोनों का गुणा करेंगे तो 10 गुणे में 8 लिखा जाएगा, 10 गुणे में 8 बटा में 100 लिखा जाएगा। 10 से एक 0 कट जाएगा, अब 8 और 10 को जोड़ेंगे तो ये 18 होगा, प्लस में 8 में 10 का भाग करेंगे तो ये 0.8 हो जाएगा, 18 में 0.8 जोड़ा जाएगा तो ये 18.8 हो जाएगा। 18.8% इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। ग्रुप डी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसमें भी एक्स वाई फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ा, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया और फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी क्या है। आप इसको भी उस टाइप से कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक बार में 3 का नहीं आएगा। तो सबसे पहले अगर इस तरीके का 2% से ज़्यादा दिया जाए तो आपको क्या करना है, पहले ओरिजिनल वैल्यू 100 मान लेनी है, फिर गुणा कर देना है, ठीक है। 10% बढ़ा है तो मतलब 110 बटा में 100 हुआ होगा, फिर गुणा करना है। 20% गिरा है मतलब 100 में से 20 कम 80 बटा में 100 हुआ होगा, फिर 50% बढ़ा है तो 150 बटा में 100 हुआ होगा इसका मान। तो 100 से 100 कट जाएगा, 2 0 मिलाकर ये 100 काट देंगे, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर यहाँ 5 तिया 15, 5 दूना 10, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ 2 चौके 8। तो हमने देखा यहाँ पर कितना 11 गुणे में 4 गुणे में 3, 4 तिया 12, 12 एकम 12, देखो यहाँ पर कितना 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12 1 13। तो हमने देखा पहले हमारा ओरिजिनल वैल्यू जैसे हमने 100 माना था यहाँ पर, और अब जो आंसर आ रहा है हमारा 132 आ रहा है, तो इसका जो आंसर बनेगा कितना अधिक हो जाएगा, प्लस का 32। तो हम कह सकते हैं जो इस क्वेश्चन में जो आंसर आया 32% की वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर लिखा है एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो जैसे अब इस वाले क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई फॉर्मूले से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले 20% की कमी हुई तो माइनस का 20 करना पड़ेगा, फिर प्लस वृद्धि हुई है तो प्लस लिखेंगे, प्लस का 10 कर देंगे, फिर प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस, और 20 और 10 का गुणा करेंगे, 20 गुणे 10 बटा में करेंगे 100। अब इसमें हम क्या करेंगे, 00 से 00 का गुणा करेंगे, तो 20 में 10 का हम माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा, माइनस का 10, माइनस का 2 यहाँ पर बचेगा, तो 10 और 2 कितना, माइनस का 12। तो ये माइनस का 12% क्या हो जाएगी, इसकी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। तो आपको ये चेक करना है कि जो इनकी जनसंख्या थी वो 84,500 थी,
और कितनी रह गई है, 16,900 रह गई है। तो इसमें कितने की कमी आई है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अंतर करेंगे, जीरो, फिर जीरो आएगा, यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, 6 बनेगा, फिर 4 के माने 14 में से अगर 7 जाएगा तो 7 आ जाएगा, फिर 8 में से 2 जाएगा तो 6 बनेगा। अब कमी प्रतिशत में पूछी है तो ये कमा हुआ भाग ऊपर लिखेंगे 67,600 बटा में मूल वैल्यू लिखेंगे 84,500, 84,500 गुणा में लगा देंगे हम कितना, 100, जिससे कि हमारा परसेंटेज आ जाए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 छिंग 78 हो जाएगा, 6 65, 13 पना 65 हो जाएगा, 13 पना 65 हो जाएगा, और 2 26, 13 दूना 26 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 13 से डिवाइड करेंगे, 13 पंचे 13 पना 65 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 से 20 पंचे 100। तो हम 20 का 4 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा कितना, 20 चौके 80। तो जो 80% होगी इसकी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक की बेईमानी करता है। अंततः जब वह पकड़ा गया और दंडित किया गया तब तक वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था। ठीक है, तो एक बात बताइए, एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की कमी मतलब बेईमानी करता है, तो जो दुकानदार है वो दोनों समय क्या है, दोनों समय लाभ कमा रहा है। तो इस वाले में हम क्या है, एक्स वाई फॉर्मूला लगा सकते हैं। जो दुकानदार होगा वो दोनों तरफ लाभ कमाएगा, तो दोनों जगह एक्स और वाई जो वैल्यू होगा वो दोनों बार प्लस रहेगा। तो पहली बार प्लस का 10 रहेगा, फिर दूसरी बार भी प्लस का 10 रहेगा, फिर प्लस, अब जब दोनों का गुणा करेंगे तो 10 गुणे में 10 हो जाएगा, बटा में ये 100 हो जाएगा। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 को जोड़ेंगे 20 बनेगा, प्लस अब 10 का 10 में इसमें गुणा मतलब ये 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो हम जैसी बात करेंगे, यहाँ 25 रुपये था पहले मूल्य, ठीक है, और इसका जो बढ़कर प्रति किलोग्राम जो खर्च हो जाता है इनका वो 30 हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कितने की कमी करना चाहिए कि आपका जो बजट है वो जितना था खपत था उतना ही रहे। तो 30 से कितना कम करना है, 5, तो ये जो रहेगा 5 ऊपर रहेगा, बटा में 30 रहेगा वो नीचे रहेगा, क्योंकि हमें 30 से ही तो कम करना है, गुणा में कर देंगे हम 100, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 50 हो जाएगा, 2 से करेंगे 3, तो हमने देखा ये 50 बटा 3 बन जाएगा। 50 बटा 3 का मतलब है 3 से डिवाइड करना है, और 3 एकम 3 और यहाँ 2 20 हो जाएगा, तो 18 और 2 बटा 3 16 सही 2 बटा 3 ये बनेगा, यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं, 16 सही 2 बटा 3%, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। कितना कम किया जाना चाहिए, 16 सही 2 बटा 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम आगे। एक रहने वाले रेसिडेंशियल फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि इनका वर्तमान मूल्य 60 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसकी कीमत कितनी होगी। तो वर्तमान में कितना, जैसे 60 लाख है, 60 लाख में यहाँ पूरा लिखेंगे कीमत उनका। अब 2 वर्ष बाद कितनी कीमत होगी 15% की वृद्धि के हिसाब से, तो 115 बटा में 100 करेंगे गुणा पहली बार, फिर 115 बटा में 100 करेंगे। ठीक, 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 2 जीरो से 1 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर 600 हो जाएगा, गुणा में 115
गुणा में 115। बस इनका अगर गुणा करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 69,35,000। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौने में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या क्या थी। जैसे हम मान लेते हैं ओरिजिनल जो टोटल कुल बनाए गए वो मूल हैं वो कितने हैं, 100 हैं। 100 में से अगर हम 20% को खराब कर दें, 20% दोषपूर्ण हो जाए तो शेष कितने हो जाते हैं हमारे पास, सिर्फ रह जाते हैं 80। तो ये हो गया 80। अब इसमें से भी बोला जा रहा है कि इसका 25% क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 का भाग करेंगे 20 निकलेगा, यानी कि इसमें से जो 20 हैं वो क्या हैं, क्षतिग्रस्त हैं, क्षतिग्रस्त हैं। तो जो शेष होंगे वो कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे ना, 60। अब आपको पता है जो 4800 है वो सही खिलौने हैं, तो सही कौन से हैं, 60 हैं। आपको कुल चाहिए तो कुल का कितना, 100 का गुणा करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0, 6 से 6 कम 6, 6 से 6 8 48 0। अगर 80 में 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा आपका, 8000 इसका राइट आंसर बन रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। ठीक है, तो जैसे हम बात करेंगे, पहले आपकी 100 वैल्यू थी, अब कितनी रह गई, 25% कम होकर ये 75% हो गई। 25 से डिवाइड करेंगे, 2500 चौके 100, 25 से करेंगे 25 की 75। अब पहले 4 था, अब कितना मूल्य, 3 मूल्य हो गया है। लेकिन बोला जा रहा है इनमें से पहले 4 था अब 3 है, तो यहाँ पर 1 किलो का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ 1 जो है वो 5 किलो के बराबर है ना, 5। तो अगर ये 1 का वैल्यू 5 है तो आपसे अगर 4 का पूछा जाए तो ये 5 के 20 हो जाएगा, और 3 का पूछा जाए तो ये 5 या 15 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ये जो 600 रुपये है, 600 रुपये में से 5 किलो अधिक खरीद पा रहा था, तो अब जो वर्तमान मूल्य होगा, प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है वर्तमान में, तो हमें क्या है 15 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि वर्तमान में हमारा 15 किलो ही है ना, 25% कम हो गया मूल्य। तो 15 एकम 15, 15 चौकी 60, 40 हो जाएगा। तो इसका जो होगा 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 40 रुपये। तो बी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखने वाले हैं हम नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रखरखाव पर 50%। यदि व्यवसाय 2 लाख रुपए का कुल वेतन चुकाता है तो रखरखाव पर इसका खर्च क्या है। तो यहाँ पर हम बात करें, जैसे आपके पास ओरिजिनल वैल्यू 100 है, जैसे मान लेते हैं 100% उसकी आय है, वेतन है, उसमें से 25% खर्च करता है कर्मचारियों के वेतन पर, 25% रखरखाव पर खर्च करता है, तो शेष जो है 50% कितना है, ये व्यवसाय पर, 50% व्यवसाय पर। ठीक है, ये व्यवसाय है, पहला वाला खर्च कर्मचारी वाला है। ठीक, तो दूसरा वाला आपका है रखरखाव पर, रखरखाव पर। ठीक है, अब बोला जा रहा है कुल वेतन उसका अगर बात कर लेते हैं 2 लाख रुपए है, तो ये जो कुल है वो 100 का यहाँ पर सॉरी व्यवसाय का 2000 दिया है, तो व्यवसाय वाले का कितना है हमारे पास, व्यवसाय का 50% है, 50 का भाग करेंगे। कुल वेतन पूछा है तो कुल वेतन हमें पता है 100 होता है, 100 का गुणा करेंगे, 50 एकम 50, 50 दूना 100 हो जाएगा। जब 2 का 2 लाख में गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 4 लाख। तो ये 4 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है हमारा, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु में किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या है। तो जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर 100% आपके पास मटेरियल है, 100% में से चांदी कितना है, 15% है।
तो आपका जो शेष होगा उसमें आपका देखो मिश्र धातु में 15% चांदी है, तो जो दूसरी धातु होगी वो बकाया कितना 85% होगी कि नहीं। अब बोला है कि क्वेश्चन में जो 51% है वो हमारी पास तो इसमें बात की जाए 85% क्या होगी अन्य धातु। तो क्वेश्चन में बोला है 51 ग्राम चांदी है, 51 ग्राम चांदी है, तो इसमें 15% जो चांदी थी, यहाँ पर चांदी कितना था 15%, तो 15 से भाग करना है। आपका दूसरी धातु कितनी है 85% है, 85 का पूछा है, 85 का गुणा कर देंगे हम, ठीक है 85 का गुणा करेंगे। 3 से 5 15, 3 से 17 तिया 51, 5 एकम 5, 5 से 17 5 85, और 17 का 17 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा 289 ग्राम। तो हम कह सकते हैं जो 289 ग्राम होगा वो कौन सी हो जाएगी दूसरी धातु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, ये आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन में पूछा गया था, ठीक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करने वाले हैं हम। एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई। यदि उसमें से 75 मैच जीते हैं तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम बात करें कि एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई, तो हम बात करते हैं जैसे 100 टोटल 100% मैच हैं, उसमें से 40 तो क्या है वो हार गई, तो उसने जीता कितना होगा 60 जीता होगा, 60 जीता होगा। तो उसमें बोला है यदि उसमें 75 मैच जीते हैं तो 75 मैच उसने जीत लिए, तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैच कितने। तो जो 75 दिया है वो 60 अनुपात का वैल्यू दिया है, और हमसे पूछा किसका है 40 का, 40 का पूछा है। 15 5 75, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 दशारम 40, तो 5 दशारम 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या पूछा है कुल मैच की संख्या पूछी है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये हारने वाले मैच निकाल दिए हमने, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर बैक करेंगे इसको, सॉरी मिस्टेक हो गया। उसमें कुल मैचों की संख्या पूछी है तो 100 का गुणा करना है, माफ़ कीजिए गलती से लिख गया। अब यहाँ पर 15 5 75, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100, तो 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 होगा, ठीक है। तो 125 जो होगा आपका कुल मैच हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर हो जाती है। इस संख्या का 2/5वां भाग किसके बराबर होगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है, एक संख्या में से 42 घटाने पर, यहाँ पर लिखा था तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ 70% जो फ्रैक्शन दी है, 70% की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे 70/100, 70/100, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना रहेगा हमारा 7/10। बोला जा रहा है 42 घटाने पर प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं 7 में या 10 में से कितना घटाया होगा कि ये 7 बना होगा, तो हम कह सकते हैं 3 घटाया होगा। तो यहाँ पर जो 42 लिखा है वो जो अनुपात है वो 3 का अनुपात है। गुणा में कितना करेंगे हम, 10 का ओरिजिनल वैल्यू नीचे वाला बेस माना जाता है, 10 का गुणा कर देंगे, हमारा संख्या कितना निकल आएगी ये वाली, 3 एकम 3, 3 से 3 एकम 3 3 चौके 12, तो 14 दशारम कितना होगा 140, 140 हमारी संख्या आ गई। तो बोला जा रहा है एक संख्या का 2/5वां भाग किसके बराबर होगा, तो इसका 2/5 भाग करना है, ठीक है। 2/5 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 4 0 5 अट्ठे 40। अब 28 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 28 दूना 56, तो 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। 1 विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात करें इसमें, अगर आपसे पूरा टोटल इसमें नमक पूछा जाए तो कितना है 31 ग्राम है, तो 31 ऊपर लिखेंगे, बटा में क्या करेंगे 320 ग्राम पानी है और 31 ग्राम सामान्य नमक है, इन टोटल जोड़ेंगे तो ये हमारा पूरा विलयन हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 320 प्लस में 31, और परसेंटेज में निकालना है हम 100 का गुणा कर देंगे, तो क्या है 31 में 100 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3100, बटा में ये होगा
कितना जोड़ेंगे तो ये बनेगा 351। अब 351 करेंगे तो ये लगभग 3100 के आसपास जाना है, तो ये लगभग कितना 8 बार चला जाएगा। ठीक है, पॉइंट में कुछ और आ सकता है, तो आपका एक ही विकल्प ऐसा है जो 8 का अप्रोक्स दिया हुआ है, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। जैसे यहाँ पर हम 100 ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, फिर उसमें 50% की कमी की गई है, तो यहाँ 50 कम करेंगे 100 में से, तो ये 50/100 रहेगा। फिर गुणा 50% की वृद्धि की गई है, तो ये 150/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 00 से 00 1 20 से 20, तो 15×5 75 हुआ। ठीक है ना। आपको ये जो वर्तमान में वैल्यू आया, वेतन आया वर्तमान में 75 आया, पहले हमने कितना माना था 100 माना था। ठीक है, तो अब ये बताना है कि ये पहले की तुलना में कितना कम हुआ, 25 कम हुआ। लेकिन हमसे वैल्यू चाहिए परसेंट में, तो हम क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे ऊपर, बटा में क्या है शुरुआत वाली जो मूल वैल्यू होती है उसे लिखेंगे नीचे 100 और गुणा में लगा देंगे 100%। ठीक है, ये परसेंट में आंसर हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये कितना 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। इस क्वेश्चन को स्टार लगाने ना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर भी आपको याद रख लेना है। जैसे आपका ए का जो शुरुआत में प्रारंभिक वेतन है, यहाँ पर दोनों का देखें, ए एक तरफ बी, यहाँ पर ए बी के वेतन से 20% कम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बी का है माना हमने 100 मान लिया, तो ए का जो वेतन होगा 20% कम करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो ये 100 से 80 हुआ तो कितना कम हुआ 20। अब परसेंट में निकालना है, तो ये कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा ये हो गया। यहाँ पर देखो ऐसे लिखना था कि अब ए के जो बी का वेतन है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ए से कितना अधिक है बी का 20 अधिक है। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे 20 लिखेंगे ऊपर, बटा में ए जो लिखेंगे नीचे 80, गुणा में लगा देंगे 100%। 20 एकम 20, 20 चौके 80 और 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100, तो 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए की आय बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, और सी की आय डी की आय से 20% कम है। तो यहाँ पर हम सभी की वैल्यू लिखते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पाया कि जो सबसे पहले डी की बात की जा रही है, तो डी की बात करेंगे, मतलब डी से रिलेशन दिया है, तो डी को हम 100 मान लेते हैं। अब बोला जा रहा है सी की आय डी की आय से 20% कम है। अगर सी की आय डी की आय से 20% कम होगी, तो इसकी क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी, 20 कम। फिर बोला जा रहा है कि जो जिसकी आय जो है बी की आय जो है सी की आय से 40% अधिक। अगर यहाँ से बी की आय निकालनी है, 40% अधिक निकालना है, तो आप 80 का 40% निकालेंगे, एक अधिक पर 140 निकाल देंगे, 20 से 20, 14 का 8 में गुणा करेंगे, 14 8 कितना होगा 112, तो 112 हो जाएगा इसका वैल्यू। फिर ए की आय बी की आय से 25% कम है, यानी कि ए की आय इससे कितना 25% कम है, तो 112 दिया है, इसमें 25% कम करेंगे तो ये 75% हो जाएगा। 75% की वैल्यू हमें चाहिए, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32, तो 28 दिया कितना होगा 3 अट्ठे 24 और 3 दूना 6 और 2 8, यानी कि अब आया 84। अब पूछा है ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की जो आय है वो सी की आय से कितना अधिक है, यहाँ पर 4 अधिक है, तो 4 अधिक है यहाँ पर, तो 4 लिखेंगे ऊपर। किससे अधिक है सी की आय से अधिक है, तो सी जो है वो नीचे आएगा, गुणा में लगाया जाएगा 100, 4 एकम 4, 4 से 20 चौके 80, और 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो 5% जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारा 5%, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर एक लिखेंगे ए और एक लिखेंगे बी। यहाँ पर बोला जा रहा है संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, तो यहाँ बी को 1 लिखेंगे और ए को 8 लिखेंगे। तो अब बताना है कि बी जो है संख्या बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ए से कितना कम है, यहाँ पर 7 कम है, तो 7 लिखेंगे ऊपर। किससे कम है, ए से कम है, तो 8 लिखेंगे नीचे। ये ए को गुणा में लगा देंगे 100। तो हमने देखा 4 से भाग किया, 4 दूना 8, 4 से भाग किया, 4 से 25 चौके 100, 25 सत्ते होता है 175, 175 बटा में 2 लिखेंगे, तो हम भाग करेंगे 2 8 16 हो जाएगा, फिर 1 15, 2 7 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 87.5 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे बात कर लेते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन का। ये 24वां प्रश्न है। आपको हर वीडियो में 25 प्रश्न मिल रहे हैं। यदि a माइनस बी का मान जो है वो 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी लिखेंगे, a माइनस बी इसका लिखेंगे 40%, मतलब 40 बटा में 100, और ये जो बराबर है a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो ये 20% लिखेंगे, मतलब 20 बटा 100। तो हमने देखा 00 या 100 है, 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो हमने देखा कि जो a माइनस बी है वो कितना है, गुणा में 2 बराबर है a प्लस बी गुणा में 1। बी था यहाँ पर, ठीक है, ये a प्लस बी था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो 2 का इसमें करेंगे 2a माइनस का 2b बराबर ये कितना होगा, a प्लस का b। अब a अगर हम इस तरफ ले आएंगे तो ये बनेगा, 2 में से 1 चला जाएगा, a बचेगा, और 2b को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3b। तो हमने देखा यहाँ पर अगर a है इसके नीचे v ले आते हैं तो यहाँ पर 3 का 3 ही रहेगा, बटा में 1 लिख सकते हैं हम। तो हमारे पास a बटा b है, इसका जो मान है वो 3 1 आया। तो हमसे बोला जा रहा है कि b a से कितना कम है, तो जो b a से कितना कम है ये बताना है, ठीक है। v जो है वो a से कितना कम है, देखो a का वैल्यू 3 है, यहाँ पर b का वैल्यू 1 है। यदि इसको ऐसे लिख देते हैं कि a अगर इस तरफ हो जाएगा, b अगर इस तरफ लिखेंगे, तो a का वैल्यू जो ऊपर है वो 3 है, a का वैल्यू 1 है। तो बोला जा रहा है कि जो b है वो 1 से 1 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो b जो है इसका वैल्यू पूछा है हमसे, 1 लिखेंगे, और a का पूछा है a के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो a को 3 लिखेंगे, गुणा में लगा देंगे 100। तो ये परसेंट में आ जाएगा आंसर। तो 100 एकम 100 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा, तो ये 100 बटा 3% इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की। यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर 50/7 करना है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसी वैल्यू मान लो जो आपका 7 से डिवाइड हो जाए। जैसे 7 से हम 7 को ही डिवाइड कर सकते हैं और 7 के आगे 00 लगा देते हैं। जैसे मान लिया हमने जो आय है वो 700 है, 700 से 50/7% अगर अधिक है तो इसका 700 का 50/7 निकालेंगे हम। 50/7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 से करेंगे 100 बार, तो 100 से ये कितना हो जाएगा, 5000। 5000 में अगर 700 जोड़ेंगे, अगर ये 5000 में ये 700 जोड़ेंगे तो आपको कितना करना पड़ेगा, 700 जोड़ेंगे अगर 5000 में, तो देखो ये तो कितना आया आपको, पहले तो इसको लिखेंगे 5000, 5000 में 700 लिखेंगे तो ये कितना 5700 हो जाएगा कि नहीं। अब बोला जा रहा है ये 5700 हो गया, यहाँ पर पहले ये किसकी थी, सोहन की आय, सचिन की आय सोहन की आय से, तो ये तो है सोहन की, ये है सचिन की, ये है सचिन की और ये है सोहन की, ठीक। अब ये बताना है कि सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो सोहन की आय इससे किससे कम है, सचिन से। कितना कम है यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर कम करेंगे बात, तो ये हो जाएगा अपना, सॉरी ये मिट गया, इसे क्या करते हैं हम फ्रैक्शन से ही बना लेते हैं, थोड़ा लॉन्ग जा रहा था। यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, तो हम क्या करेंगे, कितना है 50/7, तो 50/7 ऊपर लिख लेंगे। और जैसे हम ओरिजिनल जो वैल्यू है सोहन की हम क्या मान लेते हैं, 100 उसकी आय हो जाएगी। अब बोला है 50/7% अधिक है, तो 50/7% अधिक है, ठीक है। तो सोहन की आय सचिन की आय से कितना कम है, 100 में से हम ये कम कर देंगे, तो
नहीं जोड़ा जाएगा ना, ये तो जोड़ा जाएगा, सॉरी 100 प्लस में 50/7, और परसेंट निकालना है तो हम 100 का गुणा कर देंगे, 50/7 ही आ जाएगा, बटा में 7 का 100 में गुणा करेंगे 700, 700 में 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 750, बटा में 7, गुणा में करेंगे 100, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 15 5 75, और 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, तो ये जो बनेगा हमारा 20/3 बनेगा। 20/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तिछिंग 18 दशमलव तिछिंग 18, ये हमारा 6.6 लगभग अप्रोक्स में आएगा, तो 6.6 हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए विकल्प में दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपने टॉप 25 प्रश्न कवर किए हुए हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। इस प्रकार आपने 2 पार्ट में आपका जो परसेंटेज टॉपिक था वो आपने कवर किया हुआ है। इसी तरीके से आपको डेली इवनिंग में 1 पार्ट या 2 पार्ट आपके कराए जाएंगे हर एक चैप्टर वाइज, ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए होंगे और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा होगा, जो आपको संभावना होगी पेपर में आने की। वीडियो अच्छा लगता है सपोर्ट करिएगा, और वीडियो को जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की और वीडियो आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं।